Good day, friends. Welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Nasir. सपोज करें हमने ये ए ले लिया, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड इट्स सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ वो जो कि हमने पढ़ी थी, विच इज एक्चुअली यू सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज। तो ये लेने के लिए पहले हमें यू निकालना है, फिर हमें सिग्मा निकालना है, फिर हमें वी ट्रांसपोज निकालना है। यू जैसा कि हमें पता था, यू जो है वो हैज समथिंग टू डू विद ए इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि पहले हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालनी। सो लेट्स कैलकुलेट ए इंटू ए ट्रांसपोज। 3 2 2 3 2 minus 2 multiplied by 3 2 2 and 2 3 minus 2। जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया है, 3 times this guy 9 and 6, 2 times this guy 4 and 6, and 2 times this guy 4 and minus 4। Similarly अगला हमने निकालना है 2 times this guy 6 and 4, 3 times this guy 6 and 9, and then we have minus 2 times this guy is minus 4 and plus 4. So that would be self a square matrix. Okay, अब हमने इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हम या तो एक हमारे पास तरीका है कि हम इसको प्रॉपर सॉल्व करें, एक मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था विच वाज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर हम उसकी बात करें तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। वो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो वी कैन सॉल्व दिस वन। ट्रेस ऑफ ए जैसा कि आप देख सकते हैं 17 प्लस 17 इज 34। मैं इसको x कह रहा हूँ, इसको आप लैम्डा भी कह सकते हैं। एक्चुअली हमें इसे लैम्डा ही कहना चाहिए, तो मेरा ख्याल है आई शुड स्टिक विद द कन्वेंशन। आई विल कॉल दिस गाय लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर माइनस 34 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट एज 5 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है और हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड किया जाए तो -34 बन जाए और जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 225 बन जाए। सो दैट वुड बी लैम्डा स्क्वायर -25 लैम्डा -9 लैम्डा प्लस 225 is equal to 0. That would be lambda into lambda minus 25 minus 9 into lambda minus 25 is equal to 0. Lambda minus 9 lambda minus 25 is equal to 0। तो हमारे पास जो दो आइगन वैल्यूज आई हैं वो हैं 9 एंड 20। अब हम इनसे आइगन वेक्टर निकालना शुड बी प्रीटी सिंपल। अच्छा, इसमें एक चीज जो हम हमेशा याद रखेंगे वो ये कि हम आइगन वेक्टर्स हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज द कन्वेंशन विच वी विल ट्राई टू रिलीजियसली फॉलो, क्योंकि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले हम 25 की बात करेंगे, फिर हम 9 की बात करेंगे, फिर अगर इससे कोई छोटा होगा तो उसकी बात करेंगे। तो आई ट्राई टू ओबे दिस कन्वेंशन। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कन्वेंशन को बिल्कुल ना भूलिए। सो लेट्स टॉक अबाउट lambda 1 is equal to 25. So that would be 17 minus 25 8, 17 minus 25 8,
which is equal to minus 8, 8, 8, minus 8. ओके जी, अब हमने एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो इससे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 0 आ जाए, एंड वी कैन एक्चुअली सी 1 टाइम दिस गाय plus 1 time this guy is 0 0. I'll just show you 1 time this guy, 1 time this guy. How? Let me just do it for you so that हमें confidence आ जाए. So that is minus 8, 8 plus 8 minus 8, which is equal to 0. So this is our first eigenvector once and for all. So lambda 2 is now, so this is our u1. I'll call this guy u. Lambda 2 is equal to 9, 17 minus 9, 8, 8, 17 minus 9, which is equal to 8, 8, 8, 8. So now we need to find a guy which makes it 0 0. This should also be pretty clear. 1 times this guy minus 1 times this guy should be 0. So this is our u2. ओके जी, हमारे पास एक, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सम ऑफ ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू, सम ऑफ ट्रेस इज ऑलवेज इज इक्वल टू सम ऑफ लैम्डास. तो ये 8 और 9 भी हमारे पास, 25 और 9, सॉरी 25 और 9 हमारे पास 34 थे, और ये 17 17 भी थे. इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज भी ठीक हैं और ये हमारे वेक्टर्स हमारे पास आ गए हैं. अब हम इन वेक्टर्स को ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो u1 इज 1 1. हमारे पास इसका L2 नॉर्म होगा 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट. सो दैट वुड बी 1 over 2 under root divided by 1 over 2 under root. सिमिलरली u2 जो है हमारे पास वो होगा 1 minus 1, which is equal to minus 1 over root. Okay, इस पॉइंट तक तो मामला तो बड़े इजी थे. Now we have ourselves a u. U is 1 over 2 under root, 1 over 2 under root, under root, 1 over 2 under root. Now we need to find v. v जो है that is, आपको पता है the eigen vectors of A transpose into A. So इसके लिए हमें A transpose into A solve करना पड़ेगा. लैम्डा i का मतलब है कि पहली आइगन वैल्यू और दूसरी आइगन वैल्यू, जितनी भी आइगन वैल्यूज. और मैंने बताया था कि अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो उसकी 2 आइगन वैल्यू होंगी, अगर 3 by 3 है तो उसकी 3 होंगी, 4 by 4 है तो उसकी 4 होंगी, n by n मैट्रिक्स है तो उसकी n आइगन वैल्यूज होंगी. सर ये अगर बहुत ज्यादा मैट्रिक्स ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उतना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा निकालना? जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा. बल्कि आप अभी देखेंगे कि हमारे पास अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो सर उसकी फिर फैक्टराइजेशन के लिए वो जो डिवीजन मेथड होता है एक, वो यूज करेंगे हम फैक्टराइजेशन के? असल में ये एक लीनियर का कोर्स नहीं है, लेकिन आप वो यूज कर सकते हैं बिल्कुल. अच्छा, लेकिन मैं आपको ठीक है. इसका भी ना शॉर्टकट बता दूंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का. तो ये आप, क्योंकि इस लेवल तक तो भी इजी है, वो 2 by 2 जरा थोड़ा बंदा हैंडल कर ले जी तो बिल्कुल बिल्कुल. 2 3 minus 2 एंड, अच्छा नहीं है, ठीक है.
So now we have 3 times this guy. ठीक है जी, and 2 times this guy. तो हमारे पास आ जाएगा 9 6 6 plus 4 plus 6 minus 4. उसके बाद ये 2 times this guy is 6 4 and 3 times this guy is plus 6 plus 6 minus 4. बिल्कुल सही. And then we have 6 4 4 minus 4 minus 6 plus 4. Okay. Great. 13 12 2 12. अच्छा ये इधर पूरा नहीं आएगा. Let me see. बल्कि इधर पूरा कर लेते हैं, फिर अगले पे आप में से कोई बच्चा मुझे ये लिखवा दे ये क्या है. ठीक है. -2 and the third row. This is now 3 by 3 matrix. अच्छा अब आप एक मजे का फैक्ट नोट करें. That would be 13 plus 13 plus 8 which is not surprisingly 34. अगर आप नोट करें इसका ट्रेस और A into A ट्रांसपोज का ट्रेस बिल्कुल सेम है. वो इसलिए कि इनकी आइगन वैल्यूज भी सेम है. तो इसका मतलब है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज दोनों की सेम है, इसलिए दोनों का ट्रेस भी सेम है. ये ट्रेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये कभी लीनियर में अगर ये आपके पास वैसे टाइम हो तो इसको एक दफा देख लीजिएगा. दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट नंबर फॉर मैट्रिसेस. सो खैर, so we have trace is 34. डिटर्मिनेंट इसका जो है वो होगा, so the determinant of this guy is 0. 0. बिल्कुल. तो डिटर्मिनेंट जिसका 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है हमेशा. सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके ग्रेट. ओके जी, अब इसका जो जो ये 3 by 3 है ना मैट्रिक्स, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो थोड़ा सा फर्क होता है. दैट वुड बी, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट वुड बी लैम्डा क्यूब. उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर. उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस कोफैक्टर ऑफ ए 1 1. ये डायगोनल के कोफैक्टर्स हैं एक्चुअली, यानी इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर. तो मैं इसे A11 A22 और A33 कहूंगा. प्लस कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस कोफैक्टर ऑफ A33 into lambda minus determinant of A is equal to 0. So that would be the characteristic polynomial of any 3 by 3 matrix. ठीक है. तो अब हम इस characteristic polynomial में वैल्यू डालते हैं. We have lambda cube minus trace हमें पता है 34 है, lambda square. कोफैक्टर्स आपको पता है कि 13 का निकालना है, तो आप ऐसे और ऐसे करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे. तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी, यस, ये कोई वेरीफाई कर दे कि ये 100 ही है. देन अगेन वी हैव कोफैक्टर ऑफ, ये भी 13 है, आल्सो 100. 13 into 13 minus 12 into 12. 13 into 13 is 169 minus 144, that is equal to 25. So great, we have a 25 here. That is lambda minus determinant of A हमने देखा 0 is equal to 0. So now we have lambda cube minus 34 lambda square plus 225 lambda
इज इक्वल टू, तो अब इसमें से हम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 34 लैम्डा प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने पहले भी सॉल्व किया था, इसका मतलब है कि हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास एक्चुअली तीन वैल्यूज हैं लैम्डा। पहली हमारे पास लैम्डा 3 में ऐसे कहूंगा क्योंकि ये सबसे छोटी है, दैट इज 0। लैम्डा 2 वुड बी, अगर हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें तो आपको याद हो तो ये सेम पॉलिनोमियल है जो हमने पहले सॉल्व। मजे की बात ये नोट करें कि जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हैं वो सेम है, ठीक है। सिर्फ एक आइगन वैल्यू आपके पास नई आई है एंड विच इज 0। तो इसका मतलब है कि ये आइगन वैल्यू जो है ये कोई बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही इसमें। तो अब हमने, हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, अब हमने आइगन वेक्टर्स निकालने, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम सॉल्व करते हैं जी 25 को, या पहले 0 से स्टार्ट कर लें, पहले 0 को सॉल्व लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो दैट वुड बी एक्चुअली द सेम मैट्रिक्स, क्योंकि 13 में से 0 माइनस करने का कोई फायदा नहीं है। 12 13 माइनस 2 2 माइनस 2 and 8. The row reduced echelon form is actually 1 0 2 0 1 minus 2 0 0 0, ठीक है। तो इसकी रो रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म जो है वो ये है। ये कैसे आई है? ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस रो में से माइनस करते रहें तो ये आ जाएगी। आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल पे ना कोई किसी भी जगह ना एशलॉन फॉर्म कैलकुलेटर डाल के आपको ये एग्जैक्टली बता देगा कि हर बार वो क्या माइनस कर रहा है। टेक अवे ये होता है कि आपने आखिरी रो को 0 करना होता है और इनको जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना होता है। इसे बाय द वे लीनियर अलजेब्रा में पिवट पॉइंट्स भी कहते हैं। लेकिन ओके जी, अब हमने वेक्टर फाइंड करना है और हमारे पास सो वी नीड टू फाइंड अ वेक्टर जो 0 0 0 हो जाए। ओके जी, 2 टाइम्स दिस गाय प्लस 2 टाइम्स दिस गाय माइनस, नहीं इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ये है -2 टाइम्स दिस गाय, 2 टाइम्स दिस गाय, 1 टाइम्स दिस गाय। ओके, let's do that. 2 times -2 times this one, 2 times this one and 1 time this one. मेरा ख्याल है कि मैं आपको इसकी डेमो भी दे दूं क्योंकि मे बी यू गाइस कैन नॉट सी इट। लेट्स सी। सो -2 का मतलब है कि -2 0 0 0, ये प्लस है, 2 प्लस 0 एंड 1 है +2 -2 प्लस 0। तो अगर आप नोट करें तो दैट इज इक्वल टू 0 0 0। सो वी हैव आवरसेल्फ एन आइगन वेक्टर। लेट्स कॉल दिस गाय v3। सो v3 इज -2 2 एंड 1। तो इसको हम इधर ही ऑर्थो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट वुड बी, इसकी L2 नॉर्म है -2 square plus 2 square plus 1 is equal to 4 plus 4 plus 1, and we have ourselves 9, and 9 under root is 3 zabardast. So -2 over 3, 2 over 3 and 1 over 3, right? So this is v3. Similarly, now I'm going to solve for lambda is equal to 9 minus 9, 12, 2, 12,
13 minus 9 minus 2, 2 minus 2, 8 minus 9. That would be equal to 4, 12, 2, 12, 4 minus 2, 2 minus 2 minus 1. So I'll just again calculate the row reduced echelon form. 1 0 0 0 1 0 minus 1 over 4 1 over 4 0. ओके जी, अब हमें देखना है कि ये जीरो कैसे होगा. 1 time this guy, 1 time this guy and 4 time this guy. 1 time this guy, 1 minus 1 time. It should be minus 1 time. Yes, minus 1 time and 4 time this guy. 1 0 0 plus 0 1 0 minus 1 प्लस ओके, मेरा ख्याल है कि ये -1 था, तो दिस शुड बी -1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 0 0 1 -1 4 और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अंडर रूट, तो 1 over 18 under root. So that is our V2. No, we have V3. So solve V3. 0 minus 1 0 1 0. So can you see the solution? इसमें से ये निकाल दो and we are done. So 1 times this plus 1 times this and 0 times this, and we have ourselves an eigenvector. This is going to be 1 over 2 under root, 1 over 2 under root and 0. अब हम अपना v भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं और सिग्मा भी लिख सकते हैं. So we are almost done here. So now our v is, ये याद रखिए आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. इसका मतलब है कि सबसे पहले आप वेक्टर लिखेंगे 25 का, फिर आप वेक्टर लिखेंगे 9 का, फिर आप 0 को. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका एक्चुअल ए जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे पांडास में वो वापस नहीं आएगा. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. सो आई जस्ट राइट 1 over 2 under root, then 1 over 2 under root and 0. Then I'll write 1 over 18 under root minus 1 over 18 under root and 4 over 18, and then I'll write minus 2 over 3, 2 over 3 and 1 over 3. Zabardast. U, so now we have v, we have u, and we also have sigma. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इनकी डायमेंशंस जो हैं वो आपने ज़हन में रखनी है. इनकी डायमेंशंस मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि अब चूंकि आप वेक्टर लिख रहे हैं तो आपको इसकी डायमेंशंस पता हो. तो दैट वाज एक्चुअली 2/3. तो अगर हमारा a जो है वो 2/3 है तो हमारा जो u है उसकी डायमेंशंस हमेशा होनी चाहिए r(m)/m, यानी इस केस में होगा r2/2 का. हमारा जो सिग्मा है उसकी डायमेंशन होनी चाहिए m/n. इसका मतलब है कि दैट वुड बी r2/3. और हमारा जो v है उसकी डायमेंशन होनी चाहिए n/n, दैट इज 3/3. ओके गॉड. So now we have v and now we have u. इसका ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं. सिग्मा, लेट्स टॉक अबाउट सिग्मा. सिग्मा इज 2/3 और मैंने बताया था कि सिग्मा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. 2/3 का मतलब है कि 2 रोज और 3 कॉलम. तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे 25 का स्क्वायर रूट 0 0, क्योंकि हमें 3 कॉलम्स चाहिए.
उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे 0, 9 का अंडर रूट एंड 0, और तीसरी वैल्यू फिर होगी 0 0, और तीसरी वैल्यू 0 ही थी, लेकिन तीसरी वैल्यू तो हमें लिखनी है क्योंकि हमें तो 2/3 चाहिए, so I'll just not write. Okay, so this is our sigma. Okay जी, big moment. Now we know what A is. A is actually U sigma V transpose. So we have U 1/2 under root 1/2 under root over 2 under root minus 1/2 under root. We have sigma, which is 5 0 0 0 3 0, and we have V ट्रांसपोज. अब इसका लिखना है हमने. ट्रांसपोज का मतलब ये है कि मैं ये रो एज अ कॉलम लिखूंगा. नो 1/3, then I have 1/2 under root minus 1/18 under root 2/3, then we have 0, 18 under root and 1/3 under root. Okay जी, ladies and gentlemen, मुबारक हो आपको. You have calculated singular value decomposition. What is this guy telling us? This guy is telling us कि ये जो given A है, ये जो भी वेक्टर्स हैं, इस वेक्टर की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है ये इस डायमेंशन में है, इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ इस डायमेंशन में है, और इसके बाद बाकी डायमेंशंस में इसकी स्ट्रेंथ 0 है. इसका मतलब है कि अगर कभी मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, और आपको पता है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इस किस्म का मैट्रिक्स आया 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.01. फर्ज करें मेरे पास ये वैल्यू आती हैं कभी सिग्मा वैल्यूज. तो ये सिग्मा वैल्यूज मुझे ये बता रही हैं कि भाईजान अगर आप इस ए को रिड्यूस करना चाहते हैं, if you want to reduce this guy, you can just ignore these two dimensions. क्यों? क्योंकि इन two dimensions में इसके वेक्टर्स जो हैं उनकी वेरिएशन मिनिमल है. तो आपने अगर इस ए को रिड्यूस करना है या अप्रोक्सीमेट करना है, तो आप मिनिमल इंफॉर्मेशन लूज किए बगैर इन दोनों डायमेंशन को लूज कर सकते हैं, एंड यू जस्ट राइट दीज 3 डायमेंशंस. इसका मतलब है कि जब मैं ये 5 लिखूंगा तो मैं ये वेक्टर लूंगा, ये 3 लिखूंगा तो ये लूंगा, ये मैं चूंकि छोड़ रहा हूं तो इसके बाद ये बाकी सारे जो आइगन वेक्टर्स है वो मैं ड्रॉप करता जाऊंगा. तो मेरे पास जो ए है, ए की अप्रोक्सीमेशन मेरे पास जितनी मैं चाहूंगा वो अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आ जाएगी. So that is the beauty of SVD. SVD allows you to approximate any A and it tells you कि कितनी information आप lose कर रहे हैं. So SVD is the way we select features. SVD is the way we reduce dimensions. तो जब भी आप PCA करते हैं तो PCA को जो आप इनपुट देते हैं वो सबसे पहले ये देखता है कि आपका जो वेक्टर है वो स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं. अगर तो वो स्क्वायर है तो PCA सिंपली उसके आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करता है और आपको उसकी आइगन डीकंपोजिशन देता है, और उसके बाद हर आइगन वैल्यू ये बताती है कि किस डायमेंशन में डेटा की कितनी वेरिएशन. तो अब आपको आइडिया होगा कि मैं क्यों हमेशा कहता हूं कि आप आइगन वैल्यूज को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लें. इसकी वजह ये है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है, जिस डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है आप उसे सबसे पहले लिखें. उसके बाद जिस डायमेंशन में वेरिएशन उससे कम है वो आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे, और जिस डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन सबसे कम है, इसकी एक एग्जांपल यूं लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हैं और रूम 3D है और उसमें रूम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपका जो ए है वो है तो 3 डायमेंशन में, लेकिन उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे हैं.
तो इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली हैं 2D लेकिन 3 डायमेंशन में शो किए जा रहे हैं। तो जब आप इसकी आइगन डिकम्पोजिशन निकालेंगे तो वो आपको बताएगी जी कि फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन बहुत ज्यादा है, थर्ड डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन 0 है। और ये आपको पता कैसे चला? ये आपको पता चला आइगन वैल्यूज से। और ये जो सिग्मा है, अगर आपको आइडिया होगा कि ये एक्चुअली आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? एक्चुअली ए। तो आप सिग्मा वैल्यूज को यूं समझिए कि ये सिग्मा वैल्यूज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। और ये आपको ए यानी ए के डेटा की वेरिएशन बताती हैं हर डायमेंशन में। जिस डायमेंशन में जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसके सिग्मा। एंड वाइस वर्सा, जिस डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन मिनिमम होगी उतनी आइगन वैल्यू कम या अप्रोचेस टू 0 होगी उस डायमेंशन। Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.